दोस्तों, जहाँ कहीं से भी मुझे देख रहे हैं आप, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड वाचिंग माय वीडियो। एक सवाल बहुत जगह से मेरे को किया गया है, मेरे कमेंट सेक्शन में भी आया हुआ है कि मैं कुछ एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। हांगकांग में आप बैठ रहे हैं तो हांगकांग में कुछ एक्सपोर्ट का कोई संभावना है कि नहीं, या फिर कोई चांसेस है कि नहीं, या क्या आइटम लेके काम कर सकता हूँ। इस तरह का सवाल मेरे को पूछा गया। आज मैं जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि कौन सी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, वो तो खैर आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसी प्रोडक्ट लेके काम करो जिस प्रोडक्ट पर आपका विश्वास है, आप उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हो, जानकारी है आपको, आपकी निश जो है वो आइटम लेके आप स्टार्ट करो। कोई बात नहीं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको जहाँ जाना है, ये प्रोडक्ट को जहाँ बिकना है, उधर के बारे में भी मार्केट स्टडी करना है। जो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जितना मुझसे हो सके बन सके हांगकांग की बारे में, हांगकांग की मार्केट के बारे में, इस मार्केट प्लेस के बारे में मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इतना तक ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप गूगल हो या फिर किसी दूसरा दोस्त से हो या कंपनी से हो, डॉक्यूमेंट्री से हो, कहीं से भी हो, हांगकांग के बारे में आपने इकट्ठा किया बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, वो भी ठीक है। मार्केट प्लेस तैयार है, आपके पास आपकी जो प्रोडक्ट है जो आप बेचना चाहते हो, सब कुछ तैयार है और उसके बाद डील हो भी जाएगा। लेकिन आज मैं आपको एक दूसरा बात कहना चाहता हूँ। आप ये सब बेचने से पहले, जब आप बेचोगे कोई भी सामान, मार्केट प्लेस तैयार, बैंक इज देयर टू हेल्प यू, सभी तैयार, लेकिन एक बात आप सोच के देखो, क्या आपने आपने आपको बेचना सीखा? नहीं समझे? फिर से दोहराता हूँ, क्या आपने आपको बेचना सीखा? या कम ऑन। बात दरअसल यह है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा प्रोडक्ट होता है एक आदमी खुद। कोई और दूसरा प्रोडक्ट जो है उसकी बात बाद में देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले जब आप कुछ बेचते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो सवाल पहले ये आता है कि आर यू रेडी टू सेल योर सेल। अब आप कह ही सकते हो कि ये कैसी बात है कि मैं अपने आप को क्यों सेल करूंगा, मैं अपना पर्सनालिटी क्यों सेल करूंगा। वैलिड क्वेश्चन, बट ज़रा समझिए, एक बच्चा जब अपने माँ बाप से लगातार चॉकलेट मांगता रहता है, वो अपने आप को दरअसल सेल ही कर रहा होता है। इमोशनली टचअप, उसका बचपन का जो वो रोना धोना, वो जो अदाएँ, ये सब माँ बाप को कंटिन्यूअस बेच रहा है ताकि प्यार से हो, दया से हो, प्यार से हो, चॉकलेट ला दे। मैं आपको किसी के पास गिड़गिड़ाने के नहीं बोल रहा हूँ, मत गिड़गिड़ाओ। मैं ये बोल रहा हूँ दरअसल कि कोई भी सामान बेचने से पहले बेचने वाला होना चाहिए। इफ़ यू कैन सेल योर सेल्फ बेटर, if you can talk better, if you can describe it better, you do everything in a perfect way, like प्रोडक्ट जो हुआ उसके बारे में आप पूरा से ध्यान दे के काम करो, उसकी सारे इंफॉर्मेशन आप ऐड करो, पूरे सिस्टम जो है ना जैसे आप बेचोगे उसके ऊपर आप वर्क करो, होमवर्क करो। और जब ये सब तैयार हो गए, प्लान प्रोग्राम सब तैयार हो गए, देन आप खड़ा हो जाओ, देन यू आर रेडी। पीपल विल बाय द प्रोडक्ट बट दे विल बाय फ्रॉम यू, सो यू आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। किसी से भी खरीद सकता है, मैं मार्केट में जाऊंगा किसी भी दुकान से उठाऊंगा, ठीक है ना, लेकिन
बहुत सारे दुकान हम जाते हैं, कुछ दुकान हमें बहुत ही कोल्ड रिएक्शन देते हैं, कुछ दुकान की बात अंदर जाने की बाद हमें बहुत ही वार्म वेलकम रिसेप्शन मिलता है। सो आपका कस्टमर आपसे सामान तो खरीदेगा, बट एट द सेम टाइम वो चाहता है मैनुअली, वो भी मैन है, ह्यूमन है, वो भी रिस्पेक्ट चाहता है, वो भी वो चाहता है जो आप भी किसी से चाहते हो। जब आप किसी जगह में खरीदने जाओगे, अगर कोई मुंह बना के आपसे कुछ बोले $10 लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, तो आपका एटीट्यूड कैसा होना है? ऑफ कोर्स आप अच्छा फील नहीं करोगे ना। लेकिन अगर कोई बोले हाँ जी आप बैठिए, देखिए ना, बैठे, अच्छा ये ऐसे है, आपको समझा के आपको होमली इन्वायरमेंट देते हैं, तो क्या कर रहा होता है वो, जो है ना, अपने आप को बेच रहा होता है। इसको आप पोलाइटनेस नाम दो, या अदाकारी नाम दो, या फिर सेल्समैनशिप नाम दो, या कुछ भी नाम दो। इसका सबसे अहम नाम जो मैं कहूँगा ये है सेल्समैनशिप। सो आपको खुद को बेचना पड़ेगा। ऑफकोर्स आपका पर्सनालिटी आपके पास रहेगा, ऑफकोर्स आपका सब कुछ आपके पास रहेगा, आप किसी से सर नहीं झुका रहे हो। रेस्पेक्ट करना और किसी के आगे सर झुका देना, ये दो अलग बात है। ये दोनों के अंदर एक फाइन लाइन है, उस लाइन को आपको पहचानना पड़ेगा, एंड देन यू आर सेलिंग योरसेल्फ। मैंने दरअसल इसी एंगल से बात किया कि आप अपने आप को सेल करोगे। सो एक्सपोर्ट हो या फिर आपकी दुकान हो, डिपार्टमेंटल स्टोर हो, जहाँ भी हो, पीपल, पब्लिक, द बायर्स, दे वांट सर्विस, दे वांट सिंपैथेटिक सर्विस, दे वांट वार्म वेलकम। और जब आप ये प्रोवाइड करोगे, देन आपसे खरीदेगा, आप एक्सपोर्ट या सेल अच्छा कर पाओगे। बी अ नाइस सेल्स पर्सन। पैसा है कस्टमर के पास, क्लाइंट के पास, वो कहीं से भी उठा लेगा, आपसे क्यों। जाते जाते मैं आपको एक कहानी बता के जाता हूँ, जो मेरा बहुत पुराना सुना हुआ है, घर में ही सुना है मैंने, मेरा पापा ने मुझे बताया था। 3 आदमी आया था कैमरा खरीदने के लिए। दरअसल कैमरा खरीदने आया नहीं थे, लेकिन कैमरा खरीद भी सकते थे। और भी जो आइटम था वो देख रहे थे, छोटा मोटा जो आइटम, कैमरा भी देख रहे थे। तो सेल्समैन जो था उसने बहुत सारी चीज़ बोला है, लेकिन 3 आदमी आया हुआ है, तो 3 आदमी का 3 किस्म का मतलब कमेंट्स हो रहा है, ये पूछता है, वो पूछता है। बेचारा अकेला सेल्समैन जो है वो पजल्ड हो गए। वो जो है ना, ठीक तरह से अपने आप को बेच नहीं पा रहा, अथवा ऐसा यूँ कहे कि अपने सामान के बारे में ठीक तरह से वो लोग को सही जगह में, उनका जो मेंटल स्टेज वहाँ पर लेके नहीं जा पा रहे, जैसे वो कन्विंस हो जाए। तो मालिक जो था वो तो एक्सपीरियंस्ड है, तो देख रहा था कि एक्चुअली ये कस्टमर चले जा रहा है। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से आके उनको सलाम नमस्ते किया, और बाकायदा ऐसे नहीं कि तू जा, उसका जो दूसरा सेल्स पर्सन था उस लड़का को थोड़ा साइड कर दिया, उसको एक आदमी के साथ बिजी कर दिया, और बाकी 2 आदमी को लेके वो बात कर रहे। और इस 2 आदमी में से वो अभी तक देख रहा था, सबसे अहम जिस आदमी को लगा कह रहा ये ही खरीदेगा। 3 आदमी आया था, लेकिन किसी एक ने खरीदना था, इसने वो दूर बैठ के ये देख रहा था। सो इसी आदमी को टारगेट करके वो अच्छी तरह से अपनी सामान के बारे में बात कर रहा था, इन्फॉर्मेशन दे रहा था, बहुत इज्जत से, बहुत ही शराफत से और अनोखा अंदाज से उसको कैमरा की हर जितना भी एस्पेक्ट था, उसका जितना भी फंक्शंस था, सब उसको अच्छी तरह से बताया। और उसको बता के ऐसा एक जगह में लेके आया जहाँ दूर बैठ के वो देख रहा था
कि उसका सेल्समैन जो भी बोलते हैं वो लोग ना, हाँ, ये वो इधर उधर की सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उसने कन्विंस करके एक ऐसा जगह में लेके आया कि अभी वो जो भी बोलता जाता है वो मालिक उसमें हामी हामी भरता है, हाँ हाँ बोलते जा रहा है। इसका मतलब नेगेटिव से उसको हाँ में लेके आया। तो एक आदमी उधर बिजी हो गए और दो आदमी में जो बीच में जो आदमी था वो कभी इधर देखते कभी उधर देखते, और उसने टारगेट कर लिया, दिस इज द गाय, ये खरीदने वाला है, तो उसके साथ अच्छी तरह से पेश किया और उसको राजी कर लिया खरीदने के लिए, और वो खरीद लिया। खरीदने के बाद खुश होके तीनों ही चले गए। तीनों ही बहुत खुश हुआ, हंसते हंसते निकल गए, क्योंकि एक अच्छा ऑफर पाया, डिस्काउंट अच्छा खासा मिला। अब सेल्स पर्सन था वो बहुत ही मतलब अव्वल क्वालिटी का, स्पेशल क्वालिटी का, तो उन्होंने समझ गया और ये सामान बेच दिया। तो मेरा पापा वहाँ पर बैठे हुए थे और उस जो मालिक है उनसे पूछा है कि आपने जिस तरह से सेल किया, मैं तो पहले सोच रहा था कि शायद ये जो तीन आए हैं ये खरीदेगा नहीं, लेकिन आप कैसे कैसे इनको मतलब बेच ही दिया। मतलब एक तजुब सी बात हुआ ना उस टाइम कि तीन नहीं खरीदेगा, इधर उधर बात कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ते उन्होंने जाके उनको कन्विंस किया, थोड़ा डिवाइड किया, और फिर उनका जो मेन टारगेट है उनको पकड़ा और उसके बाद उनको बेच भी डाला। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, कस्टमर ऐसा होता है जिनको आपको बहुत अच्छी तरह से पेश आना पड़ता है। वो इस तरह होता है, एक बच्चे जैसा होते हैं। बच्चे को आपको मतलब ठीक तरह से आप उसके साथ पेश नहीं आओगे, उसको ठीक तरह से डील नहीं करोगे, ट्रीट नहीं करोगे, तो बिगड़ता जाएगा। लेकिन अगर आप उसको अच्छी तरह से सब कुछ देते रहो, उसकी डिमांड उसको देते रहो, कभी उसको चॉकलेट दो, कभी उसको उसका किताब दो, प्यार से दो, तो आहिस्ते धीरे एक टाइम ये बच्चा जो आपका बात नहीं सुन रहा था, वो बच्चा एक टाइम आपकी बात सुनने लगते हैं। सो कस्टमर दरअसल ऐसा हुआ है कि पहले मैंने उसको कुछ इधर उधर अच्छा बात बोला, मेरा सेल्समैन ने बोला, तो उन लोग को उतना अच्छा नहीं लगा। तब मैंने टारगेट किया कि इनको सेपरेट करना है, क्योंकि ये खरीदने वाला है, बाकी दोनों तो बस साथ आया हुआ है यूं ही फॉर नो रीज़न। बट ये दोनों को अगर मैं अलग ना करूँ तो ये दोनों मेरा ये कस्टमर को बिगड़ सकते हैं। सो वो दोनों को मैंने थोड़ा अलग कर दिया, उसके साथ बिजी कर दिया, इनको समझने भी नहीं दिया मैंने। और उसकी बात समझो कि एक बच्चा को जब आप एक बहुत बेहतरीन चॉकलेट देते हो तो कितना खुश होता है, आपका आज्ञाकारी हो जाते हैं। सो बाद में मैंने उसको अकेला लेके उसको इतना अच्छी तरह से डिस्काउंट दिया और अच्छी तरह से फंक्शंस बताए, वो मेरा हामी हामी भरने लगा। आप यूँ मानो कि मैंने उसको एक चॉकलेट दे दिया, बच्चा खुश हो गया, खरीद के हंसते हंसते निकल गया। सो मेरा वीडियो मैं अभी ख़त्म करूँगा क्योंकि बहुत लंबा हो गया, और मुझे लगता है आप जब एक्सपोर्ट करोगे, कुछ सामान बेचोगे, तो आपको एक अच्छा बच्चा को कैसे अच्छी तरह से ट्रीट किया जाए, उसको कैसे कंट्रोल में लिया जाए, और फिर देन यू कैन डू व्हाट एवर यू लाइक। तो ये बहुत ज़रूरी है एक सेल्स पर्सन के लिए। सो बी अ नाइस सेल्स पर्सन। बहुत ट्रेनिंग कोर्स है, आप ले सकते हो, आप पढ़ सकते हो, और सबसे बड़ा चीज़ है, ये जो कहानी मैंने आपको बताया ना, इसको ध्यान में रखना कि कस्टमर एक बच्चे जैसा होता है। अगर वो आए तो आप एक बच्चे जैसे उसको ट्रीट करें, जैसे बच्चे को बहुत नाजुक से पाले जाते हैं, उसको टेक केयर की जाती है, और फिर उसको कभी कभी गिफ्ट्स दिया जाता है ना, उसको और भी अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है ना, तो आपको भी वैसे ही करना पड़ेगा। देन व्हेन यू आर ए नाइस सेल्स पर्सन, देन यू आर ए गुड एक्सपोर्टर और व्हाट एवर इट इज़। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट और एक वीडियो में फिर बातें होंगी। तब तक आप एक या दो वर्ड में जो आपको लगता है वो बस कमेंट में लिख दो। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सोच के आपको क्या लगता है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है।
बस आपको दिल में पहला या दूसरा वर्ड, फर्स्ट या दो, पहले जो दिल में आता है ना, एक या दो वर्ड, वो होता है डिवाइन, वो आप डाल दो।